बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडीज इन गुरु में। एंड आज की इस वीडियो में एंड इस क्लास में हम मैथ का क्लास करने वाले हैं जो कि आरपीएफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये तीनों आपको जो है पढ़ाई कराया जाता है। तो आई होप आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो आपको यहाँ पे मिलता रहे। और यहाँ पे लाइक आप लोग नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग क्वेश्चन जो है ना आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:7 है। यदि इसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा यानी कि लीटर ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़रा आप लोग को लगे कि हाँ बन जाएगा तो बना के बतलाइए। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग बनाइए। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कहा जा रहा है क्या, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है इतना 9:7। ठीक है, और कहा जा रहा है यदि इसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है। ठीक है, कहा जा रहा है दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है, मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। ऑप्शन देख सकते हैं आपका 21 है, 15 है, 18 है और 14 है। चलिए फटाफट आप लोग से ना बतलाइए क्या होगा भाई। चलिए हम बतलाते हैं। देखिए सबसे पहले कहा क्या गया है कि दूध और पानी का अनुपात है 9:7। रेशियो निकालेंगे तो इसका बीच का हमारा जो ना 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये मिल्क और वाटर। ठीक है, मिल्क है 9 और वाटर यानी कि पानी है 7 और पूरा रेशियो का बात करें तो यहाँ पे 2 निकल के आता है। और कहा जा रहा है क्या, पानी में फिर हमारे जो है ना कहा जा रहा है क्या, देखिए यदि उसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है। ठीक है जी, देखिए लाइट कट गया है, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है। चलिए देखिए कोई बात नहीं। कहा जा रहा है क्या, तो कहा जा रहा है इसमें दूध की मात्रा पानी से, ठीक है, 4 लीटर अधिक है। तो दूध की मात्रा ये है मिल्क, तो पानी से 4 लीटर अधिक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे हम 4 अधिक है। ठीक है, तो अब इसको करना क्या है, कि अब मिश्रण में दूध की मात्रा निकालना है। मिश्रण में दूध की मात्रा निकालना है। अब निकलेगा, फटाफट बताइए तो क्या होगा। दूध की तो यानी कि हमारा जो ना 9 होगा। ठीक है, अनुपात और कितना ऐड किया गया भाई, ये पानी में 4 × 4 और किस पे निकलेगा भाई, तो रेशियो कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 चौक 36/2 यानी कि इसको काटेंगे तो हमारा जो ना 18 यानी कि 18। तो यहाँ पे हमारा जो 18 लीटर हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि बात करें तो यहाँ पे हमारा जो ना सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 लीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कहा जा रहा है क्या, दूध और पानी की मात्रा जो ना 9:7 है। उसके बाद कहा जा रहा है अनुपात निकाले तो यहाँ पे 2 आ गया है। और फिर कहा जा रहा है क्या, इससे, ठीक है, वाटर से, देखिए कहा जा रहा है क्या, यदि इसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है, तो दूध की मात्रा पानी से, तो पानी से यानी कि दूध में आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद 4 हुआ, लीटर बढ़ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना किसका निकला भाई, दूध का, मिल्क का। तो मिल्क का यहाँ आया, कितना बढ़ गया था भाई, तो यहाँ पे बढ़ गया था 4 लीटर। एंड फिर ही हमारा जो रेशियो पूरा आया था दूध और पानी का 2 आया था, तो बस मल्टीप्लाई हो गया, बात ख़त्म। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसको हम क्लियर करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाइट थोड़ा कट गया है।
ठीक है। इसके कारण क्या दिख रहा है हमको तो पता नहीं, क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए ज़रा बताइए क्या होगा, फटाफट बनाइए तो इसका क्या होगा भाई। चलिए फटाफट, लाइट को भी अभी जाना था। चलिए कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन समझिए। कहा जा रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप जो है ना 15 सेंटीमीटर है। और इसको निकालने के लिए हमारा जो ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो याद होना चाहिए। ओके, चलिए कि कौन कौन बना रहे हैं भाई, कमेंट करके बतला दीजिएगा। सभी का कमेंट हम यहाँ पे देखते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, धीरे धीरे हम हार्ड देते रहेंगे। ठीक है, और हर एक सेट का क्वेश्चन जो है ना हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए ज़रा बताइए, आप लोग जो है थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए कहा जा रहा है क्या, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना भाई, 12 सेंटीमीटर। देखिए ये निकालने के लिए हमको जो ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, किसी को है पता। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 एंड भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर ये होता है फार्मूला हमारा। ठीक है, और भुजा कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहा जा रहा है क्या, भुजा की माप जरा 12 सेंटीमीटर है। चलिए बतलाते हैं, इसको बस हल करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे √3/4 आएगा। ओके, भुजा है इंटू स्क्वायर है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 × 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, 12 × 12, ताकि हमको काट खोट करने में आसानी मिले। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल से काट खोट कर देना, यानी कि ये 3 × 12, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा भाई, 12 × 36 √3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन वाला आंसर हो जाएगा भाई, आंसर हमारा हो जाएगा कितना है भाई, हाँ 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बात करें तो यहाँ पे हमारा जो ना डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसको हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ज़रा गौर फरमाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ओके, चलिए ज़रा बतलाइए क्या होगा भाई। कहा जा रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ओके, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या निकालना पड़ेगा। आप लोग जो ना चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ज़रा बताइए इसका कैसे बनेगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, यानी कि बात करें अभाज्य संख्या का तो कितना होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, यानी कि 10 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है जिसमें गुना खुद के छोड़ के गुना दूसरे से नहीं हो। ठीक है, चलिए तो अभाज्य संख्या हमारा हो जाएगा 2 3 5 7 9 11 13 के बाद कितना होगा भाई, देख लेते हैं थोड़ा।
13 के बाद 17 होता है, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 21 नहीं 21 नहीं होगा, 23 होगा, 23 के बाद हमारा हो जाएगा 29, सॉरी 23 नहीं होगा यहाँ पे, 29 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 1 मिनट कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? ग्यारह 13 17 19 23 29, यहाँ पे 10 लिखना है और मेरे यहाँ पे 11 होता है। कितना है 2 है ठीक, 3 है ठीक है, इसको फिर से मिटाते हैं यार, ये सब गलत होता है ना, तो इसमें मिलाते मिलाते दिन चल जाएगा। इससे अच्छा है फिर से इसको क्लियर कीजिए और फिर से बनाइए, ठीक है। चलिए कितना भाई 2 3, लगता है इसको भी बीमारी पकड़ लिया। देखिए ये सब को ना करना क्या है बतलाते हैं। दो 3 5 7, अच्छा 9 लिख दिए थे उसमें, 11 13 17 19 23 29, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसको जो ना एडिट करना है, ठीक है, एडिट कीजिए तो क्या होगा, एडिट करना है, एडिट करने के बाद हमारा जो ना इसका योग यानी कि ये सब का यानी कि सबको एडिट करेंगे तो हमारा जो ना 129 आता है, ठीक है। ऐड करने पे कितना का भाई 129, ओके। 129 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 था, ठीक है, 10 संख्या तो 10 बस हो गया। इसको ना काट खोट कर दीजिए तो यहाँ पे हमारा जो ना राइट आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई नहीं, हाँ काट खोट कीजिए या भाग दीजिए। चलिए हम बेसिक से भाग ही दे देते हैं, ठीक है। तो 1 से हो जाएगा कितना 12 सॉरी 10 कट गया, 2 उतरा 9 उतरा, ठीक है। उसके बाद क्या 10 दूना 20 यानी कि 20 आ गया। उसके बाद 1 कट 9, फिर फंड से 0 यानी कि 10 से 90, यानी कि बात करें तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 12.9 आंसर, ठीक है जी। कितना आ जाएगा 12.9, तो यहाँ पे हमारा कहाँ पे आंसर भाई 12 पॉइंट, यानी कि हमारा जो है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, बस अभाज्य संख्या लिखना है। अभाज्य संख्या वो होता है जिससे खुद के छोड़ के दूसरे से भाग ना लगे, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है अभाज्य संख्या, और कितना कहा था 10 अभाज्य संख्या 10 था। उसके बाद 10 अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे योग बटा कुल संख्या, ठीक है, योग बटा कुल संख्या, ये जितना संख्या बस हो गया, कहानी ख़त्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए ज़रा, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए लाइट की व्यवस्था थोड़ा ख़राब है और लाइट भी यहाँ पे अभी चला गया है। हमारा फेस कैसा दिख रहा है हमें भी खुद पता नहीं। चलिए फेस पे फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, यदि x बराबर 2 होने पर 5 + x 2x + 7 और 6x + 9 और y समानुपात है
तो y का मान ज्ञात कीजिए। ज़रा बताइए, क्वेश्चन आपके ऊपर दिख रहा होगा। चलिए, कहा जा रहा है x बराबर 2 है, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे x जहाँ पे है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 मान रख देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना था भाई। था 5 + x, ओके। 5 + x हुआ, उसके बाद क्या है भाई 5 + x, तो उसके बाद है 2x + 5, 2x + 7 है 7। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है 6x + 9, 6x + 9 उस और क्या है और y, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि कहा जा रहा है यदि x बराबर 2 होने पर, तो x बराबर हमारा जो है ना 2 है, ओके। तो यहाँ पे मान रख देंगे 5 + 2, उसके बाद ओके, उसके बाद नीचे ये वाला देखेंगे 2 × x है वहाँ पे 2 + 7 बराबर करेंगे 6 है, x का मान जो है ना 2 है, इसलिए हम यहाँ पे 2 दे रहे हैं, × 2 + 9 और कहा जा रहा है y, तो यहाँ पे हमारा y आ जाएगा। बस इसको हल कर देना है, यानी कि 5 × 2 = 7, 2 × 4, 4 7 4 11 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6 × 18, सॉरी 6 × 12 और 12 9 हो जाता है हमारा 21 y, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई क्लॉसिंग इसको गुना करेंगे 7 y बराबर 21 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 21 में 11 से मल्टीप्लाई, देखिए इसका भी एक के एक 2 × 2 और 2 ना 1 मिनट गलती हो गया, एक से कुछ नहीं, यानी कि 21 यानी 231 आता है, ठीक है 231। फिर इसको y बराबर 231/7, बस इसको काट खोट कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम वो भी भाग ही लगा लेते हैं, सीधे काट खोट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे तो एग्ज़ाम में सीधे काट खोट कीजिएगा, वो सही रहता है ना। चलिए, तो यहाँ पे काट खोट करेंगे 7 231, तो बस कितना हो जाएगा 7 × 28 7 × 21 कट गया, ये हो जाएगा 2 1, फिर एक मिनट, कुछ लगता है इसमें गड़बड़ है। ज़रा देखिए तो क्या गड़बड़ है भाई। बस कुछ नहीं, यही है, ठीक है। 3 से फिर 21, यानी कि हमारा जो ना इसको काटेंगे 33 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि y बराबर बात करें तो 33 इज़ द राइट आंसर। यानी कि बात करें तो कहाँ पे भाई 33, हाँ यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए, तो ज़रा इसको हम क्लियर कर लेते हैं। समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, ऐसा तो ये ज़्यादा हार्ड है नहीं, कुछ समझ में आना चाहिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कहा जा रहा है क्या,
कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है एक व्यक्ति 3 घंटे में, ठीक है, एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। ओके, कितना भाई? 80 किलोमीटर, ठीक, 3 घंटों में। उसके बाद कहा जा रहा है वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उनकी औसत चाल जो है 30 किलोमीटर घंटा है तो बाद के 2 घंटों में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़रा बताइए क्या इससे बनेगा? ये क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। कहा जा रहा है एक व्यक्ति 3 घंटों में, ठीक है, 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, क्या करता है? वह आगे और 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल जो ना 30 किलोमीटर घंटा है तो बाद के 2 घंटों में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी सवाल है, ठीक है। चलिए ज़रा बताइए क्या होगा। चलिए फटाफट, कुछ नहीं कर रहा है, बहुत ही ईजी सवाल है, ठीक है। और आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड चलिए हम बतलाते हैं। देखिए पहले कहा जा रहा है क्या, यदि कहा जा रहा है एक व्यक्ति 3 घंटों में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है जी। पहला बाद वाला का पूछ रहा है तो बाद वाला दूरी का हम x मान लेंगे, यानी कि लिख लेंगे बाद वाला दूरी बराबर x। ओके, x मान लेते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है क्या, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, औसत चाल का। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, कहा जा रहा है क्या कि देखिए 3 घंटों में 80 किलोमीटर, ठीक है, तो कुल दूरी यानी कि हमारा जो ना 80 है और समय ये 3 घंटों में, ठीक है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है क्या, आगे वह और 2 घंटों की यात्रा करती है, ठीक है। तो दूरी हमारा जो ना ये वाला प्लस x कर लेंगे। दूरी इसका एक दूसरा का दूरी नहीं दिया गया है लेकिन उसका समय दिया गया है, ठीक है, तो उसको भी हम प्लस करेंगे। कितना में करता है भाई? करता है भाई 2 घंटों में यात्रा करती है, 2 कर लेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए, और उसका औसत का बात करें तो औसत कहा जा रहा है क्या, 30 है, ठीक है। औसत क्या है भाई? 30 है, यानी कि बराबर 30। बस लॉजिक यहीं से शुरू होता है। देखिए 80 प्लस x बटा ये 3 है तो इसको हम 5 बोल सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 30 हो गया। ओके, इसको हम नीचे 1 मान लेंगे, ठीक। उसके बाद सॉरी 1 इसलिए कि क्रॉसिंग गुना करने में आसानी मिले। ओके, तो इसमें हम इसमें गुना करेंगे और इसमें यानी कि 30 में 5 से और 80 प्लस x में 1 से, यानी कि 1 से करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी कि 80 प्लस x बराबर 5×15 यानी कि 150 हमारा हो जाएगा। फिर हम इसको करेंगे क्या, x बराबर x निकाला है ना, इसका मान निकाला है, x बराबर 150। और यहाँ पे ये प्लस में है ना, यहाँ पे प्लस छुपा रहता है। अलजेब्रा का आप लोग क्लास यहाँ पढ़ाई किए होंगे, प्लस छुपा रहता है तो इधर आएगा तो माइनस हमारा 80 हो जाएगा। ओके, बस इसमें से हम घटा देंगे, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 50, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 70, x बराबर 70 हमारा जो है ना औसत चाल, ठीक। 70 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। कहाँ कितना नंबर है भाई, कितना है? हाँ, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, इसको हम क्लियर करते हैं।
देखिए लाइटिंग व्यवस्था थोड़ा कम है, ठीक है, कैसा दिख रहा है हमको भी पता नहीं, बट बोर्ड तो आपको दिख रहा होगा। मेरा फेस कैसा भी देखे, बोर्ड आपको दिख रहा होगा, हमको पता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है ए 10 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, ठीक है। क्या कहा जा रहा भाई, कहा जा रहा है ए जो है ना किसी का नाम, ठीक है, कहा जा रहा है ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर, कहा जा रहा है यदि वो एक साथ मिलकर 450 यानी कि 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। ओ चलिए ज़रा बताइए क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, और इसमें आरपीएफ में क्वेश्चन जो नहीं इजी पूछता ही है, ठीक है, लेकिन पूछता ज़रूर है। चलिए ज़रा बताइए क्या होगा भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट हम सभी का रीड करते हैं। चलिए कहा जा रहा है क्या, हम अब बनाते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय लग जाएगा। ए जो है ना 100 अंडे जो है ना कितना मिनट में गिनता भाई, 4 मिनट में। तो ए बराबर 100 अंडा गिनता है भाई कितने, 4 मिनट में। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसको काट खुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है ना 25, ठीक है, 25 1 मिनट गिनता है। बी का बात कहा जा रहा है क्या, बी है ना, ये कहता है क्या, कहता है कि जबकि बी उतने ही अंडे यानी कि 100 ही अंडे, उतने ही अंडे यानी कि 100 ही अंडे कितना में गिनता भाई, 5 मिनट में गिनता है, ठीक है, 5 मिनट में। इसको भी कट खोट करेंगे तो हमारा जो ना हो जाएगा कितना, हो जाएगा 20 एग यानी कि अंडा मिनट। और फिर कहा जा रहा है क्या, गिन सकता है यदि वे एक साथ मिलकर 400 यानी कि 450 अंडे गिनता है एक साथ मिलकर, ठीक है, मिलकर 450 अंडा गिनता है ये सब, ठीक है। ज़रा बताइए, ए मिलता है तो हमें भी ए वाला मिला ही देना है, यानी कि जो ये निकल गया ना मीटर, बस कुछ नहीं करना है, 25 + 20, ओके। तो 450 प्लस हमारा जो है ना 25 यानी कि 20 20 40 5 45 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, यानी कि बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है ना 10 आंसर होगा, ओके, 10 मिनट। यानी कि बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन कितना है भाई, कितना है, हाँ डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया। यार रीजनिंग से अच्छा तो यही मैथ लगता है रीजनिंग में बहुत दिमाग खटाना पड़ता है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम है, ठीक है, कितना, 5000 से 2000 कम है, यानी कि बात करें 3000। डीलर इस पर 10% की छूट देता है, ठीक है, कितना परसेंट का छूट देता है भाई, 10% का, ओके। और कहता है क्या, और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना होगा। फाइनल लाइट आ चुका है, चलिए ज़रा बताइए क्या होगा भाई फटाफट। ये भी इजी क्वेश्चन है, देखने में लगता है कि हाँ भाई, लेकिन धीरे धीरे हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा। चलिए बताइए तो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कृपया लाइक का बटन आपके लिए है, और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ओके, लाइक ज़रूर कीजिएगा।
चलिए फटाफट बताइए, फटाफट। चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि किसी वस्तु है, ठीक है, और उसका मूल्य जो है ना 5,000 से 2,000 कम है। यानी कि बात करें तो वस्तु का पूरा दाम जो है ना, तो हमारा इसको क्लियर करना पड़ेगा। हद जो मेरी साथ साथ चलती है, बस ही बात जमाने को बुरी लगती है। हाँ भाई, नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो ऐसे ही बजा बजा के जो ना बर्फ़ बेचना पड़ेगा। समय से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो ऐसे ही गाना बजा के बर्फ़ बेचना पड़ेगा गांव घर में। और एक बात आपको क्लियर कर दूं, अनपढ़ और पढ़ा लिखा में धरती आसमान का फ़र्क है। कैसे? कैसे कि देखिए, एक अनपढ़ आदमी जो है ना, जो कुछ नहीं पढ़ा है, वो आप उसको कोई भी काम दे दो, पोछा लगाने का या कुछ भी, या खेत तामना है, कुछ भी काम दे दो, कोई भी काम कर लेगा। जैसे कि ये बर्फ़ बेच रहे हैं, कोई कुछ भी, कोई कुछ भी, यानी कि कुछ भी वो कर सकते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है ना, वो ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद जो ना उसके दिमाग पर इज्जत जो होता है ना, इज्जत वाला बात सर पे चढ़ जाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति को कह दीजिएगा कि जाइए गांव घर में बर्फ़ बेचिए, बेचेगा? नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा? आप आई हो पढ़े लिखे हैं तो आपको भी पता हो कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आगे चल के आपको ऐसा ना करना पड़े, इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हम क्वेश्चन बना रहे थे। देखिए, कहा जा रहा है क्या, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 कम है। यानी कि बात करें किसी क्रय मूल्य, तो यहाँ पे हमारा जो है क्रय मूल्य हो जाएगा 5,000 से ना 2,000 कम है। यानी कि बात करें तो हमारा हो जाएगा 3,000, ठीक है। उसके बाद कहा था क्या है भाई, डीलर इस पर 10% की छूट देता है, ठीक है। कितना भाई? 10% का। तो यहीं इंटू यहीं पे कर देते हैं। 10% का छूट देता है तो 90, और परसेंट का बात करें तो 100 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। एक से एक कट गया, और यहाँ से एक यहाँ कट गया। यानी कि बात करते हैं 9 27, तो कुल मिला के हमारा जो ना 2700 इसका हो गया, ठीक है जी, 2700। उसके बाद कहता क्या है, कहता है क्या, 10% की छूट देता है, और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या भाई? एसपी या सीपी? सीपी बराबर ये 2700 है ना, फिर इसको जो है ना दूसरे ग्राहक रिटेलर कितना भाई 5% का छूट देता है। पहले तो यहाँ पे 10% का छूट मिला, फिर यहाँ पे हमारा जो ना 5% का, यानी कि बात करें 95/100, ठीक है। किसी छूट का बात है तो उसमें से 100 जो होता है प्रतिशत में से वो घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा क्या, ये 00 कट गया, और बात आता है 27 × 95। बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा। चलिए इधर ही करते हैं। देखिए उतना तो हमको भी ऐसे ज़्यादा गुना करने, प्रैक्टिस होता है सभी का अपना अपना, ठीक है। लेकिन अभी तक मेरा प्रैक्टिस नहीं है कि ये ऐसे ऐसे इतना जल्दी जल्दी गुना भाग कर दें। चलिए 7 पैसे 35 बच गया कितना 3, 5 15, 15 3 कितना होता है भाई 18, ओके। उसके बाद 9 7 63 यानी कि 3 बच गया 6। उसके बाद 9 दूनी 18, 18 6 18 2 इधर 24, 5 आया, 8 3 कितना हो जाएगा भाई 11,
5 1 6 2 इतना है क्या? कि गलत हो गया मेरा? कितना कहाँ है, कहाँ 26 15, लगता है कुछ मल्टीप्लाई में गलती हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में गलती है। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। कैसे पकड़ सकते हैं भाई? पूरा करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई, क्योंकि आप लोग 10th और 12th का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं भाई। यहाँ तक अगर आपका सही है तो यहाँ पे 7 5 कितना होता है भाई? 35 होता है। ठीक है, सबसे पहले हम गुना करेंगे 27 में 95 में, तो पहले इसी दोनों का नाम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 5 कितना? 35। पहले हमारा 5 ही आएगा। ठीक है, तो पहले 5 कहाँ पे है भाई? डी वाला ऑप्शन है, सब सही है तो मल्टीप्लाई करें। और यहाँ पे देख सकते हैं 5 किसी में है ही नहीं। ठीक है, देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन में देखेंगे तो लास्ट में 4 है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 7 है, बी सी वाला देखेंगे तो 8 है, और डी वाला देखेंगे तो 5 है। तो क्या हो जाएगा भाई? हमारा डी वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो दूसरे के साथ शेयर कीजिए, एंड फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।